हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टार्ट 100 में। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल को बहुत ही आसानी से आज हम सीखेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। पहले वर्ग देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास 16 है, तो संख्या जो 16 है, अगर हम पूछते हैं इसका वर्ग क्या होगा, तो अब हम करते क्या हैं, इसमें इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर वर्ग यानी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 गुना 16, यानी कि 16 की गुना 2 बार, यानी कि 256, यानी 16 का जो वर्ग आ गया वो कितना आ गया, 256 आ गया। लेकिन अगर हम वर्गमूल की बात करते हैं, यदि हम 16 के वर्गमूल की बात करें, तो वर्गमूल का मतलब है ये चिन्ह जो है ये वर्गमूल का, यानी कि 16 को हमें इस वर्गमूल में रखना है। 16 को वर्गमूल में रखना है, यानी फिर हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे हम 16 के। 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। अब हमें दो जोड़ों में से एक लेना होता है वर्गमूल में। दो सेम जोड़े हैं, इस जोड़े में से हम एक दो बार ले लेंगे और एक ही जोड़े से बार ले लेंगे, यानी कि 2 दूना कितना हो गया, 2 दूनी हो गया 4। यानी हम कह सकते हैं कि 4 इसका वर्गमूल हो गया, किसका, 16 का। और 16 का वर्ग कितना हो गया, 256 हो गया। इसी तरह एक संख्या के और देख लेते हैं हम। 25 का देखते हैं। 25 लिख लेते हैं यहाँ पर। 25 का हम क्या करेंगे, वर्ग देखेंगे पहले। वर्ग का मतलब 25 का हमें स्क्वायर करना है। 25 का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि 25 गुणा 25 कर लेंगे। 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625। हम कह सकते हैं कि 25 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 625। अब 25 का अगर हम वर्गमूल पूछते हैं, 25 का वर्गमूल जो होता है हम उसे वर्गमूल में रख लेंगे और इसके फिर हम फैक्टर कर लेंगे। 5 गुणा 5, 5 5 25 हो जाएगा। फिर एक जोड़े से बाहर ले लेते हैं हम। देखो एक जोड़ा 5 का जोड़ा बन गया, 5 गुणा 5 एक जोड़ा हो गया, तो इसमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे, यानी 5। जोड़े में से एक जब बाहर ले लेते हैं तो वर्गमूल जो है हट जाता है, ये चिन्ह वर्गमूल का हट गया। 25 का जो हमारा वर्गमूल आ गया वो आ गया हमारा 5 हो गया। उम्मीद है वर्ग और वर्गमूल में अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए वर्गमूल को आज हम सीखेंगे भाग विधि से निकालना। भाग विधि से सभी प्रकार की संख्याओं का, चाहे वो दशमलव की संख्या हो या कोई और संख्या, हर तरह की संख्या का वर्गमूल बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। आज हम बिल्कुल वर्गमूल निकालना भाग विधि से बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा 1 से 9 तक के स्क्वायर। 1 से 9 तक के स्क्वायर कितने होते हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 2 दूनी 4 होगा, 3 का 3 तिया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का 25, 6 का 36। स्क्वायर उसी संख्या की गुणा होती है, मैंने बताया अभी। 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो ये बस हमें 9 तक के स्क्वायर याद करने हैं, उसके बाद हम सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो पहली हमारी संख्या जो है वो है 1024। 1024 का हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम इसमें जो है जोड़े बनाएंगे, दाहिनी दाहिनी ओर से जोड़े बनाएंगे। दाईं ओर से देखो, जैसे 24 है, इधर से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। 2 का जोड़ा 1 हो गया 24 और 1 हो गया हमारा 10 का। जोड़े बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़े बनाने के बाद जो पहली संख्या, पहला जोड़ा हमारे पास है 10। 10 जो पेयर आया हमारे पास, 10 को हम ये देखेंगे कि ये स्क्वायर में पड़ता कहाँ है। हम यहाँ पर देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, इससे वो छोटा है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 भी इससे छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 इससे बड़ा हो गया। तो हम 3 का स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी कि 3 की गुणा 3 बार करेंगे। 3 की गुणा हमें 3 ही बार करनी है, जो भी पहाड़ा लेंगे उसकी गुणा इतनी बार करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की गुणा हम 4 बार कर दें, 8 हो जाएगा, नहीं, स्क्वायर के अनुसार ही चलेंगे। 3 की गुणा हम 3 बार करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। 10 में से 9 घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, इस 3 में ये 3 हम ऐड कर देंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को हम थोड़ा इधर लिखेंगे, क्यों, यहाँ हमें एक संख्या और लिखनी है। 3 और 3 जोड़ने के बाद ये जो हमें दूसरा पेयर हमारा 24, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 6 है। अब 6 के सामने हमें यहाँ कोई संख्या लिखनी है, वो कौन-सी लिखनी है मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम हमारे पास ये 6 है, हमने इसको यहाँ उतार लिया। इसके सामने अगर हम 1 रखते हैं तो इसमें हमें 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो 61 ही हो जाएगा।
61 जो है 124 से बहुत कम है, तो हम यहाँ 2 रख के देख लेंगे 6 के आगे। इस 6 के आगे अगर हम 2 रखें तो गुणा भी हम 2 ही बार करेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए पूरा 124 आ गया, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2। 2 की गुणा 62 में करेंगे तो हमें 124 मिल जाएगा। ये संख्या पूरी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तब हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी जो हमारा 1024 था, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो जोड़े बनाकर संख्या जो है पहली संख्या को हमें देख लेंगे कहाँ पड़ती है, और उसके अनुसार जैसे 3 के स्क्वायर में पड़ रही छोटा है तो 3 की गुणा हम 3 ही बार करेंगे। 9 आ जाएगा, 9 में 1 घटा लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 3 और 3 को जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा, और फिर 6 के सामने संख्या रखकर हम इसके पास पहुँच जाएंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए वर्गमूल को। अगला हमारा जो संख्या है वो है 60516 60,516। तो वही जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते क्या हैं, सबसे पहले हम वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 16 का जोड़ा 1 हो गया, ये 05 का एक जोड़ा हो गया, और 6 अगर सिंगल संख्या बची है तो इसका भी जोड़ा है, क्योंकि इससे पहले हम 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जोड़ा इसका हो जाएगा। तो 3 हमारे पास पेयर हो गए। अब शुरुआत में मैंने बताया था कि जो संख्या जोड़ा हमारा जो पहला है वो 6 है यहाँ पर, तो 6 कहाँ पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, काफ़ी कम है 6 से। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 6 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कौन सा स्क्वायर पढ़ना है, 2 का, यानी कि हम 2 दूनी 4 पढ़ेंगे। 2 दूनी सेम संख्या, बिल्कुल जो संख्या लेंगे उसकी गुणा इतनी बार करेंगे, 2 दूनी 4 पढ़ लेंगे। 6 में से 4 को जो है घटाएंगे तो 2 बचेगा। नेक्स्ट पेज जो हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 2 और 2, इस 2 में हम ये 2 ऐड कर लेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 जो आ गया हमारा, 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में। 4 के सामने हम कोई संख्या रखेंगे जो हम 205 के आसपास तक पहुँच जाएँ। 4 के सामने सपोज दैट हम 1 रखेंगे तो 41 ही होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। 2 रख के देख लेता हूँ मैं। 4 के सामने जब मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 से ही मुझे गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, 84 बहुत कम है, हमें 205 के आसपास जाना है। तो 3 रख के देख लेंगे या फिर 4 रख लेते हैं। तो 4 के आगे चलो मैं 4 रख के देख लेता हूँ पहले, तो मुझे 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 4 चौक 16, 6 हासिल को 1 हो गया, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हो गया। 176 इससे कम है, अगर 5 रख के भी देख लेते हैं। 44 के सामने हम 5 रखेंगे तो 4 के सामने, तो 5 से गुणा करेंगे हम, 5 5 25, 2 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। 225 जो है 205 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसके सामने क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। हम यहाँ 4 रख लेते हैं। 4 की गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो 4 ही हम यहाँ रखेंगे, तो 44 चौको कितना हो जाएगा, 44 चौको 176 हो जाएगा। 176 इसमें से हम घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जाता, 15 में से 6 गया 9 बच जाएगा। दाई हमने यहाँ से ली है तो यहाँ पर 9 ऑलरेडी है, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं। 44 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा है, तो 4 हम इसमें जोड़ेंगे। 44 और 4 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। इसी तरह 48 के सामने हमें संख्या देनी है जिससे कि हमें 29 16 मिल जाए। तो 48 के सामने हम संख्या दे देंगे, 48 के सामने हम संख्या दे देते हैं। 4 का पढ़ा हम 29 के आसपास पढ़ लेते हैं। 4 का पढ़ा यहाँ पढ़ के देख लेते हैं पहली संख्या में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 छः 24, 6 बार चल रहा है लगभग, 6 की गुणा करके देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहली संख्या, इसके अकॉर्डिंग तो 6 रख के देख लेते हैं। 48 के सामने 6 रखेंगे तो 6 से ही हम गुणा करेंगे। 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 का पहाड़ा हम
6 अट्ठे 48 और 51 हो गया। 51 में 1 लिख दिया हमने, हासिल को 5 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया? 29 हो गया। यानी 6 से हमारा जो है पूरा 29 16 आ गया, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे और यहाँ पर भी 6 रखेंगे और यहाँ पर 29 16 जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 516 का जो वर्गमूल है वो आएगा 240, जो ये आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वर्गमूल भाग विदेश आप निकालना सीख गए होंगे। वर्गमूल के पार्ट 2 में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।